अगर आपका भी स्कोर कम आया है, 200 आया है, 300 आया है, 250 आया है, कोई भी स्कोर आया आपका 200 300, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, इट्स ओके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 99% बच्चे ऐसे ही है जिनका स्कोर एवरेज ही रहता है। सिर्फ वो 1% 2% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका टॉप मारते और उनका फाइनली सिलेक्शन हो पाता है। आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर ऐसा ही आया है 200 300 400। और आपको बताना चाहता हूँ कि यार अभी हम प्रैक्टिकल ऑप्शंस देखना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल कर सकते हो आपके कैरियर को एक अच्छे पाथ पे ले आने के लिए। तो हम प्रैक्टिकल ऑप्शंस देखेंगे इस वीडियो में, और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि अदर बेटर कोर्सेज कौन कौन से। जैसे कि अगर आपने ये लिस्ट सुनी होगी कि आपने ये एग्ज़ाम्स दी है क्या, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारी एग्ज़ाम्स आपने अटेम्प्ट करी है। ICR, IISER रिसर्च में जाने के लिए, BHU की एग्ज़ाम हो गई, BHU आप देख सकते हो। काफ़ी सारी ऐसी एग्ज़ाम्स है जो कि आपको सेम लेवल का जो है सैलरी देगी, सेम लेवल का स्कोप देगी एज इक्वल टू MBBS। पर हमें क्या लगता है कि MBBS ही सबसे सुपीरियर कोर्स है, पर ऐसा नहीं है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, अगर आप थोड़े से रिच हो, तो आप मैनेजमेंट कोटा से भी MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पता है कि मैनेजमेंट कोटा रहता है, अब हर प्राइवेट कॉलेज में जो है मैनेजमेंट कोटा रहता है। और अगर आपके पास कैपेबल हो, अगर आप रिच हो, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको नहीं लेना है तो आपके पास अदर बेटर ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। जैसे कि आप रिसर्च में जा सकते हो, आप नर्सिंग कर सकते हो, फिजियोथेरेपी, आप डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप डॉक्टर के लिए BAMS वेटनरी बन सकते हो, BHMS डॉक्टर बन सकते हो, और मैनी अदर ऑप्शंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको पता है। आप रिसर्च कर सकते हो यार, साइंटिस्ट बन सकते हो डायरेक्टली IISER एग्ज़ाम को क्लियर करके। पर ये ऐसे एग्ज़ाम से जो बहुत ही कम बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई एग्ज़ाम भी एग्जिस्ट करती है। तो आपको क्या करना है कि अब अगर आपका पेपर बिगड़ गए हो, तो आपको बताना चाहता हूँ कि कोटा में ज़्यादातर जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो सारे के सारे ड्रॉपर्स ही होते हैं। फ्रेशर्स में बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है पहले अटेम्प्ट में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में तो सिर्फ जो टॉप मारते हैं ना, टॉप के मतलब 10,000 20,000 बच्चे, उसमें ज़्यादातर फ्रेशर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स है। पर जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते, वो जा करके सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर जाते हैं। तो फिर अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि अगर आप जाके ड्रॉप ले सकते हो, तो ज़रूर आप ड्रॉप लीजिए, एक बार वापस से ट्राई करिए। हो सकता है कि आपका इस बार 4-5 नंबर से रह गया हो, तो इस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना चाहिए। पर अगर आपका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 50 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर, इतना अगर ज़्यादा डिफरेंस है आपका कट ऑफ से, तो मैं आपको कहूँगा कि आपका ड्रॉप लेने से पहले आप 10 बार सोचिएगा। क्योंकि कई सारे बच्चे लोग गलती कर देते हैं, कॉन्फिडेंस में आकर के ड्रॉप ले लेते हैं और अपना 1 साल बर्बाद कर देते हैं। तो आपको अदर ऑप्शंस देखने चाहिए, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। आप ऐसा मत सोचिए कि MBBS से कम ऑप्शंस है, MBBS से भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो थोड़ा रिसर्च करिए और थोड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज़ को निकाल ढूंढिए जो कि आपके इंटरेस्ट से भी मैच करती है। और जो आपके इंटरेस्ट का अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बेटर कोर्सेज़ है, इसके लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे कोर्सेज ढूंढ के लाता हूँ जो कि एक्चुअल में काफ़ी कम बच्चे उसके बारे में जानते हैं और उसमें कंपटीशन कम है, पर जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यार इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप खुद भी अलग अलग रिसर्च करके, अलग अलग वेबसाइट को विज़िट करके, अलग अलग लोगों से मिल करके कुछ ऐसा कैरियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं जिसमें कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।